अब श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने अपने गले की माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई है। जोरदार ताली बजाएं। बोल गणेश जी महाराज की। चारों तरफ आनंद समाहित हुआ। अरे गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग काजल लगा दो, गोरा काजल लगा दो, काजल काजल लगा दो, गोरा काजल लगा दो, काजल ओ गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। दोनों हाथों से ताली सेवा देते बड़े भाव के साथ। गणेश जी को ब्याह है दोनों हाथों से बड़े आनंद के साथ। बड़े भाव से आनंद से। बोल गणेश जी महाराज की। राम की लागी है सीता की लागी। हमारे बीच में श्रीमद् भागवत कथा के परम रसिक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का बहुत बहुत साधुवाद। कल हम जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए तो महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम पर पहुंचे और बड़े भाव से वहां वृद्ध माताओं की जो सेवा हो रही है और जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, उसके लिए एक बार श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर वृद्धों की सेवा और बहुत सुंदर भोजन भंडारा। और सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि वृद्ध माताओं के लिए एक नए भवन का भी निर्माण आप करवा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। निवेदन करूंगा श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी से दो शब्द आप भी इस शिव महापुराण के परम पवित्र
अवश्य कहें। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय जय श्री राधे। आज आप सभी भक्तों का दर्शन करने का परम लाभ मिला। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों को बारंबार प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों की धूलि को उठाकर ये दास अनिरुद्ध अपने माथे पर रखता हुआ सब जय श्रीमन नारायण। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि कार्तिक के पावन माह में शिव पुराण की, भगवान शिव की पावन कथा का आनंद लेने का अवसर मिला और इस क्षेत्र में पूज्य महाराज जी आए जिनकी वाणी पूरी दुनिया सुन रही है। और कल महाराज जी ने अकस्मात कृपा की और गौरी गोपाल आश्रम आकर के वृद्ध माओं का दर्शन किया और वृद्ध माओं का आशीर्वाद आपने लिया। आप सब पूज्य महाराज जी की जो वाणी सुन रहे हैं, पूज्य महाराज जी सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को जोड़कर सनातन धर्म की जो सेवा कर रहे हैं वह अद्भुत अद्वितीय सेवा है। आप सब इस कथा से सीख कर यह जाइए कि हम सभी सनातन धर्म के मानने वाले भक्त अपने माथे पर तिलक लगाएं, सदा आपस में मिलें, तो सभी लोग आपस में भगवत चर्चा करें। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव बोलकर अपनी बात को प्रारंभ करें। पूज्य महाराज जी पूरे भारत के कोने कोने में जाते हैं, देश विदेश हर जगह जाते हैं और धर्म की ध्वजा को लहराते हैं। हम सभी जनमानस का परम धर्म है कि हम इन कथाओं को केवल सुने ही ना, सुन करके धारण भी करें। और धारण क्या करें? सत्य को धारण ही करना चाहिए। अच्छा, आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि झूठ बोलना पाप है? नदी किनारे सांप है, पता है कि झूठ बोलना पाप है? पता है सबको कि झूठ बोलना पाप है। अब ये बताओ कि फिर सच कितने लोग बोलते हैं? इसलिए झूठ बोलना पाप है, ये सबको पता है, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको पता है झूठ बोलना पाप है। लेकिन क्या हम सच बोल रहे हैं? अपनी अंतरात्मा से पूछ कर देखिए, अपने आप को जवाब दीजिए, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या हम सत्य बोल रहे हैं? जो हम सुन रहे हैं क्या हम उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं? यदि आप उतार रहे हैं तो आप वंदनीय हैं, और जब तक सुनी गई बात जीवन में उतारी नहीं जाएगी तब तक जीवन में बदलाव नहीं हो सकता। यदि बदलाव चाहते हैं तो कही गई बात को जीवन में धारण करना सीखिए। पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणी आप सब हम सब सुन ही रहे हैं। कल महाराज जी ने कहा था कि आना है, दास को आदेश दिया था और ऐसे महापुरुषों के आदेश का पालन करना चाहिए। यही इनकी आज्ञा का पालन करते हुए ये दास आप सबका दर्शन करने और पूज्य महाराज जी का दर्शन करने आया। और आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए, धर्म का कार्य क्या है? जोड़ना। हम धर्म की बातें करते हैं, धर्म का अर्थ ही है जोड़ना। हम सनातनियों को एक ही कार्य करना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां संगठन है, जहां हम भाई भाई के भाव से रहें। हमने हमेशा कथा में कहा, आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? आप भैया कितने भाई हैं? 5। कोई 2 भाई बता रहा है, कोई 4, कोई 6, कोई 3, कोई 1। आज से ये सीख कर जाओ यहां से, आज से हम 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4। कौन कौन से भाई?
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हम चारों एक पिता की संतान हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जद वैश्यः पदभ्यांगं शूद्रो अजायत। हम चारों एक पिता की संतान हैं, इसलिए हम भारतीय लोग आपस में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यदि मिलजुल कर रहेंगे, यदि हम मिलकर रहते तो क्या हमारा देश गुलाम होता? अंग्रेजों ने क्या नारा दिया था? फूट डालो और जोर से फूट डालो। ये अंग्रेजों ने नारा दिया, हम सनातनियों को आपस में लड़ाया और हमारी लड़ाई का भरपूर फायदा उठाया। मुगलों ने क्या किया? आपस में लड़ाया। मुगलों ने 500 साल, अंग्रेजों ने 200 साल, टोटल 700 साल तक राज्य केवल विदेशी आक्रांताओं ने इसलिए कर लिया क्योंकि हम आपस में मिलजुल के नहीं रह पाए। अभी भी हम समाज में देखते हैं, कोई इस जाति का नारा लगा रहा, कोई मैं उस जाति का, मैं उस जाति का। यदि जातियों में बट गए तो मिट जाओगे। इसलिए कथाओं से केवल ये सीखना है कि सबसे पहला कार्य है हम सनातनियों को संगठित होना चाहिए। आपस के मनभेद और मतभेद समाप्त करने चाहिए। तो आप कितने भाई हैं आज से? कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और हम चारों एक पिता की संतान है। अच्छा बताओ, भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय का, जंघाओं से वैश्यों का और चरणों से शूद्रों का। तो ये बताओ, चारों के पिता कौन हुए? भगवान हुए कि नहीं? तो चारों एक ही बाप की संतान हैं। तो जब चारों एक बाप की हैं तो फिर लड़ाई किस बात की है? फिर झगड़ा किस बात का है? इसलिए सब लोग गले मिलकर रहो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, यही धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबको गले लगाना, सबकी सेवा करना, अपनी माँ की सेवा करो ऐसे कि कोई माँ वृद्धाश्रम ना जाए। अपने पिता की सेवा करो ऐसे कि खुशी के आंसू निकल पड़े पिता के, और पिता ये कहे कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा दे। तब तो पुत्र होना सार्थक है, तब तो बेटा होना सार्थक है। तो आप इन कथाओं से ये सीखिए और आपस में मिलकर रहिए। जातवाद की दीवारें तोड़कर गले मिलकर रहो, एक दूसरे के काम आओ, यही जीवन है। सदा प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो, यही मंगल कामनाएं। पूज्य महाराज जी की वाणी श्रवण कर रहे हैं। विघ्न करने के लिए, बाधा पहुंचाने के लिए दास आ गया और आप सब क्षमा कीजिए। और आइए अब पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणी सुने। आप सभी भक्तों को बारंबार प्रणाम, सभी भक्तों की चरण रज को प्रणाम। एक बार मेरे संग बोलिए, बोले हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं आपकी हूं। हे प्रभु हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, पर जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। ऐसी प्रार्थना सब लोग रोज करो कि हे नाथ हम आपके हैं, जैसे हैं हम आपके हैं। भगवान से प्रार्थना करिए, स्वीकार करेंगे। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमन। पूज्य महाराज जी का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। आप सब जानते हैं अपने से बड़ों का नाम लिया जाता है। हम तो पूज्य महाराज जी के चरणों की धूल हैं और महाराज जी के चरणों की धूल की वंदना कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों को बारंबार प्रणाम। अपने से श्रेष्ठ जनों का, अपने से बड़ों का, गुरुजनों का नाम नहीं लेना चाहिए जब वो सामने हो, बस इसलिए पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। आप सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। हर हर। बहुत बहुत साधुवाद परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी, जो गौरी गोपाल सुंदर आश्रम को बड़े भाव से संचालित कर रहे हैं। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। मैं सुभाष चंद्र अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद